सीरियल मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सबसे बड़ा तूफान आने वाला है रुचिता की जिंदगी में, क्योंकि जिस बच्चे को अडॉप्ट करने वाली है रुचिता, उसके ऊपर अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि अब पूरा ही परिवार उस बच्चे का दुश्मन बनने वाला है और उसको जान से मारने की कोशिश करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सब लोग यही चाहते हैं कि रुचिता उस बच्चे को हरगिज हरगिज गोद न ले। किसी भी पराये बच्चे को हम गोयल परिवार का नाम नहीं देंगे। पता नहीं ये किसका खून है, पता नहीं इसके माँ बाप कैसे होंगे, हम इसको घर में नहीं रख सकते। जहाँ आप देखेंगे कि आपको पूनम का काफी खतरनाक रूप देखने को मिलेगा और एक बच्चे के साथ पूनम काफी बुरा करती नजर आएगी, क्योंकि यहीं आपको देखने को मिलने वाला है कि अब अपनी जिद घर वालों को दिखा देगा निहार और साफ कह देगा कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, मुझे ये बच्चा अडॉप्ट करना है, मतलब अडॉप्ट करना है। और वहीं अब बच्चा गोद लेने की बात सुनकर पूरे घर में तनाव पैदा हो जाएगा। और वहीं अब नरेश बोलेंगे कि बच्चे की क्या गलती है, अगर कोई बच्चा ये लोग गोद लेना चाहते हैं तो क्या हुआ, हम बच्चे को जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी में ढलेगा। और वहीं निहार अपनी माँ के मुंह पर तमाचा मारता नजर आएगा, क्योंकि वो साफ कह देगा कि माँ आप जानती है ना कि अगर प्रीति को सही परवरिश मिली होती, अगर प्रीति को सही पालन पोषण मिला होता तो प्रीति आज हमारे साथ होती। प्रीति अच्छे हाथों में नहीं गई, वो गलत हाथों में फंस गई, उसकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाई, इसीलिए आज वो हमारे साथ नहीं बल्कि जेल में पड़ी है, बल्कि पागल खाने में पड़ी है। और यहाँ ये बात सुनकर अब बोलती बंद हो जाएगी पूनम की। पूनम कुछ भी नहीं कह पाएगी और वहीं निहार और रुचिता चले जाएंगे अनाथ आश्रम, जहाँ उन्हें एक बच्चा सबसे ज्यादा पसंद आएगा और उस बच्चे को अब अडॉप्ट करने की बात करने वाले हैं, जहाँ पर साफ कह देंगे अनाथ आश्रम वाले कि पहले आप इस बच्चे को ले जाइए, 3-4 दिन इसको अपने घर रखिए, फिर हम जांच करेंगे कि आप इस बच्चे को सही तरह से पाल पोस सकते हैं या नहीं, आप इस बच्चे को प्यार मोहब्बत दे सकते हैं या नहीं, ये बच्चा इसके बाद ही आपको मिलेगा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि रुचिता और निहार एक बच्चे को लेकर घर में आ जाएंगे। घर में आते के साथ वो बच्चा नरेश को दादू दादू कहने लगेगा और उनसे लिपट जाएगा, जिससे नरेश खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि आखिर में ये बच्चा बड़ा क्यूट है, क्या तुम इसको गोद ले आई। तब रुचिता साफ कह देगी कि नहीं, अभी हमने इसको गोद नहीं लिया है, बल्कि इसको 3-4 दिन हम घर में रखेंगे। अगर ये बच्चा ठीक तरीके से पेश आया, इसका नेचर अच्छा हुआ, अगर इस बच्चे में कोई खराबी नहीं हुई और हम लोग इसकी देखभाल सही तरीके से कर पाए, इसके बाद ही हम इस बच्चे को गोद लेंगे। और यहाँ ये सुनकर खुश हो जाएगी पूनम के आखिर में चलो अच्छा है इन्होंने अभी इस बच्चे को गोद नहीं लिया, अभी कागजी कार्रवाई नहीं की है, अब तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि यहाँ से भागता नजर आएगा। मैं इस बच्चे को कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगी, कभी भी ये बच्चा इस घर का बच्चा नहीं बन पाएगा, मुझे अपने निहार के बच्चे चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। यही सोचकर अब सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है पूनम और उस बच्चे को जान से मारने की कोशिश करने वाली है और उस बच्चे की हालत करने वाली है खराब, ताकि जब अनाथ आश्रम वाले उस बच्चे को देखें तब वो रुचिता से इस बच्चे को छीन कर ले जाएं। और 3 दिन में उस लड़के का इतना बुरा हाल करने वाली है पूनम और उसके साथ आंचल कि जैसे ही उस बच्चे को अनाथ आश्रम वाले देखें वैसे ही रुचिता से छीन कर उस बच्चे को ले जाएं और वो बच्चा भी साफ इनकार कर दे कि मैं रुचिता के साथ नहीं रहूंगा, ये मेरी देखभाल नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि पूनम और आंचल का प्लान धरा का धरा रह जाएगा और एक बार फिर हारती नजर आएंगी पूनम और आंचल, जहाँ हर बार उनको हार का मुंह देखना पड़ता है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। और यहीं आप देखेंगे कि एक बार फिर उनका बुरा हाल हो जाएगा और हर बार की तरह इस बार भी दोनों हार जाएंगी, क्योंकि वो बच्चा काफी शैतान और शरारती होगा। उस बच्चे के अंदर शरारत भरी होगी, जहाँ वो काफी शरारतें करेगा गोयल मेंशन में और उसकी शरारतों से तंग आ जाएगा पूरा ही परिवार। लेकिन यहाँ पर नरेश काफी खुश नजर आएंगे कि आखिर में इस बच्चे के आने से चहल पहल हो गई है घर के अंदर, घर में रौनक आ गई है इस बच्चे के आने से। यहाँ पर साफ कह देगी पूनम कि मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, इसकी शैतानी देखो, ये कितना बड़ा शैतान है, ये इस घर में नहीं रह सकता। लेकिन यहीं आप देखेंगे कि जब सब घर वाले देंगे रुचिता का साथ, यानी नरेश पूरी तरह से रुचिता के सपोर्ट में रहेंगे कि आखिर में बच्चे की क्या गलती है, ये बच्चा ऐसी जगह पर पालन पोषण कर पा रहा है जहाँ इसको कोई देखने वाला नहीं, जहाँ इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए ये ऐसा शरारती हो गया है।
इसलिए ये शैतान हो गया है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर इसको सही परवरिश मिली तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और यहीं आप देखेंगे कि इन 3 दिनों में अब पूनम और आंचल सबसे बड़ा वार करने वाली हैं रुचिता के ऊपर, क्योंकि वो इस बच्चे को इतना परेशान कर देंगी, उसकी हालत इतनी खराब कर देंगी कि वो बच्चा खुद ही बोल दे कि मैं रुचिता को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं रुचिता के साथ नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ आपको बताते चले कि वो बच्चा हरगिज रुचिता को छोड़कर नहीं जाएगा और वो समझ जाएगा कि ये लोग गद्दार हैं। इसलिए अब वो बच्चा भी रुचिता के लिए आंचल और पूनम को परेशान करने वाला है। जहाँ आप देखेंगे कि रुचिता का एक और साथी बढ़ने वाला है जो हर टाइम रुचिता के साथ खड़ा नजर आएगा, जिससे कि रुचिता काफी खुश हो जाएगी और दुश्मन ख्वार हो जाएंगे। लेकिन यहीं आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में पूनम सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी कि आखिर में मैंने तुम लोगों की बात मान ली, तुम इस बच्चे को लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरी भी एक बात सुन लो, अगर ये बच्चा रुचिता का है तो रुचिता का रहेगा, मैं इसकी दादी कभी नहीं बन सकती और ना ही ये मुझे दादी बोल सकता है। मुझे अपने निहार के बच्चे चाहिए, इसलिए मुझे निहार की दूसरी शादी करनी है। और यहाँ काफी रोने लगेगी पूनम और पूरे घर को इमोशनल करने की कोशिश करेगी। जहाँ आप देखेंगे कि दादी अब पूरी तरह से पूनम का साथ देने वाली हैं, क्योंकि उनको भी अपना बच्चा चाहिए, यानी कि अपने घर का खून चाहिए, अपने निहार का बच्चा चाहिए। इसलिए वो साफ कह देंगी कि हाँ, पूनम ठीक कह रही है, इस बार पूनम की कोई गलती नहीं। अगर रुचिता की ममता जाग रही है, अगर रुचिता को बच्चे की जरूरत है तो रुचिता इस बच्चे को रख सकती है, लेकिन इसकी माँ सिर्फ रुचिता होगी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, हमें अपने निहार के बच्चे चाहिए, अपने गोयल परिवार का खून चाहिए। और वहीं वो बोलेंगी कि ये सब कुछ रुचिता नहीं कर सकती, रुचिता से बच्चे नहीं हो सकते, इसलिए हम निहार की दूसरी शादी करने वाले हैं। जहाँ निहार तो साफ इनकार कर देगा कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं हरगिज दूसरी शादी नहीं करूंगा, मेरे लिए रुचिता और ये बच्चा ही बहुत है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि अब टॉर्चर किया जाएगा रुचिता को और उसके साथ साथ इमोशनल किया जाएगा निहार को कि किसी तरीके से निहार एक बार आंचल से शादी कर ले। तो यहाँ पर बहुत जल्द ही आपको निहार और आंचल की शादी का ट्रैक शो के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ काफी धूमधाम से दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन क्या हो पाएगी ये शादी, कि क्या यहाँ पर निहार और आंचल शादी के बंधन में बंध पाएंगे, या फिर उससे पहले पहले ही रुचिता दे देगी घर वालों को बड़ी खुशखबरी कि आखिर में वो माँ बनने वाली है।